जैसे तेजस्वी जी और राहुल जी ने अपने मंचों से किया, भद्दी भद्दी गालियों का प्रयोग हुआ और वही मंच पे खड़े थे, किसी ने कुछ बोला नहीं। ये पूरा देश की महिलाएं, मेरी माता, बहन, बेटी मर्माहत है और मैं उनको नमन करूंगा कि उनको बताने के लिए जो पशुवत व्यवहार कर रहे हैं, जो अपने माँ को नहीं छोड़ा। अरे माँ में कोई अंतर नहीं होता, माँ के वात्सल्य में कोई अंतर नहीं होता, चाहे वो प्रधानमंत्री की माँ हो, चाहे एक श्रमिक की माँ हो। अपनी माँ और बेटी अपने सम्मान के लिए बता रही हैं कि देखो राहुल, देखो तेजस्वी, ये भारत की संस्कार और संस्कृति है। यहाँ माँ का दर्जा पिता से नहीं, देव से भी ऊपर है, देवता से भी ऊपर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉक और मैं हूं मीर जलालुद्दीन। अभी मैं कैमूर जिला के मोहनिया में मौजूद हूं और मोहनिया में अपने दर्शकों को बता दें कि आज एनडीए का पूरा बिहार बंद बुलाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार बंद का क्या इम्पेक्ट पड़ा है और तमाम जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं एक दूसरे पे, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आज एनडीए के द्वारा बिहार बंद बुलाया गया था, कितना असर दिख रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों माताओं को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आज एक माँ का अपमान जैसे तेजस्वी जी और राहुल जी ने अपने मंचों से किया, भद्दी भद्दी गालियों का प्रयोग हुआ और वही मंच पे खड़े थे, किसी ने कुछ बोला नहीं। ये पूरा देश की महिलाएं, मेरी माता, बहन, बेटी मर्माहत है और मैं उनको नमन करूंगा कि उनको बताने के लिए जो पशुवत व्यवहार कर रहे हैं, जो अपने माँ को नहीं छोड़ा। अरे माँ में कोई अंतर नहीं होता, माँ के वात्सल्य में कोई अंतर नहीं होता, चाहे वो प्रधानमंत्री की माँ हो, चाहे एक श्रमिक की माँ हो। माँ माँ होती है। इसलिए जब किसी के माँ को ही नहीं छोड़ा, जो पशु के समान व्यवहार कर रहा है, या तेजस्वी जी हो या राहुल जी हो, तो उनसे तो पहले बिहार के और पूरे देश के माताओं से माफी मांगना चाहिए। माफी तक हद हो गई कि माफी तक भी नहीं मांग रहा लोग, और उल्टे कह रहा है कि आप लोगों ने तो पहले कुछ कहा था, दलील दे रहा है। ये हद हो गई कि राजनीति में भी इतने निचले स्तर तक गिर के किसी के माँ को और कलंकित करके, अपने महिला को कलंकित करके राजनीति करे, गाली दे के राजनीति करे। वैसे लोगों को सबक सिखाएगी हमारी माताएं बहनें, और पूरे बिहार नहीं, पूरे देश के हर चौक चौराहे पे अपनी माँ और बेटी अपने सम्मान के लिए बता रही हैं कि देखो राहुल, देखो तेजस्वी, ये भारत की संस्कार और संस्कृति है। यहाँ माँ का दर्जा पिता से नहीं, देव से भी ऊपर है, देवता से भी ऊपर है। ये पता है। एक सवाल, कंफ्यूजन जो जनता के बीच में जा रहा है, जिस टाइम में ये अभद्र भाषा यूज किया गया, उस टाइम मंच पे क्या राहुल गांधी और तेजस्वी मौजूद थे? क्योंकि आप बिहार सरकार में मंत्री हैं, आपको ज्यादा जानकारी है। जनता को हमारे श्रोता जाने कि उस टाइम मौजूद थे या आने वाले थे या जा चुके थे? एकदम बिल्कुल मौजूद थे, मंच पे चढ़ रहे थे। कोई कांग्रेस जिंदाबाद का नारा लगा रहा था, कोई लालटेन जिंदाबाद का नारा लगा रहा था और मंच पे चढ़ रहे थे। और उसी में से कोई व्यक्ति, उसी मंच से, जो मंच बना था कांग्रेस और तेजस्वी और राहुल बाबा के लिए, उसी मंच से किसी व्यक्ति ने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, स्वर्गीय माता को गाली का भी आवाज सुने। हम नहीं सुने, पूरा देश, पूरा मीडिया सुना यार। इसमें जस्टिफाई करने की और इसमें सर्टिफिकेट की क्या आवश्यकता है? अरे देश की परंपरा है, देश की अपनी विरासत है इस भारत की, और इस भारत के देश के परंपरा और विरासत में माँ का दर्जा देव से भी ऊपर है, देवताओं से भी ऊपर है। जो जन्म दी, कितना यातना सके, जो अपने बेटा को पैदा करे, वो ऐसा बेटा जिसने देश में ही नहीं पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया। देश के हर 140 करोड़ देशवासियों के लिए जीना, 140 करोड़ देशवासियों के लिए मरना, दिन रात काम करना, बिना रुके, बिना थके काम करना, देश को विकसित बनाने के लिए ललक रखना, पूरे विश्व का दौरा करना, उसके लिए मरना जीना, ऐसे बेटा के लिए,
ऐसे सपूत के लिए जो देश को एक नया दिशा दिया है पूरे विश्व में, उसकी मां को गाली दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए तेजस्वी और राहुल बाबा को। और हमको तो लगता है कि ये लोग का कल्चर, ये लोग की संस्कृति, ये लोग की प्रवृत्ति पशुओं के समान हो गया है। अगर इससे भी कोई नीचे वाला कोई जानवर हो, उसको भी हम कह सकते हैं पशु भी। कुत्ता भी कभी कभी अपने स्वामी को देखता है तो अपना संस्कृति समझता है, अपना संस्कार समझता है। ये तो कुत्ता से भी नीचे वाले लोग हैं, जानवर तरह का व्यवहार करते हैं। इसलिए मैं पुनः आग्रह करूंगा कि इस देश की राजनीति करनी है, इस देश के लिए कुछ सोचना है, इस देश में रहना है, तो कम से कम माँ का सम्मान करना सीखो और करोड़ों माताओं से माफी मांगो। अच्छा, एक तेजस्वी यादव का एक बयान आया है। तेजस्वी यादव को बयान आया है कि सबकी माँ बराबर होती हैं, और जिस तरह से एक राष्ट्रीय चैनल पे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के प्रवक्ता के माँ को गाली देते हैं, तेजस्वी यादव की प्रवक्ता को नंगा घुमाने का एक बीजेपी कार्यकर्ता बात करते हैं, बाद में मोदी जी उनको जो है स्वागत करते हैं। इस सब चीजों पे क्यों नहीं बिहार बुलाया गया है? क्यों नहीं जो है मोदी जी इस पर रोके? उन्हीं का शुरुआत किया गया है जो आगे राजनीति में घूमता जा रहा है। ये आरोप पे क्या कहना? देखिए, आप विपक्ष के पास थेथरोलॉजी एक होता है सब्जेक्ट हम लोग के यहाँ, थेथरोलॉजी। अभी लोग के पास थेथरोलॉजी के अलावा कुछ बचा नहीं है। होता है ना कि गाली भी देंगे, मार भी खाएंगे, पनिश भी करेंगे, फिर भी झाड़ पहुंच के ठीक रहेंगे। उस टाइप के लोग हैं ये। इन लोगों को बिहार से मतलब नहीं है यार, बिहार के समाज से मतलब नहीं है, बिहार के कल्चर से मतलब नहीं है, देश के कल्चर से मतलब नहीं है, देश की संस्कृति से मतलब नहीं है। ये लोग को सिर्फ और सिर्फ चाहे जिस तरह इतनी ऊंची ऊंची राजनीति करके तो सोच रहा है कि वहां पहुंच जाएंगे जिस जगह पे, अगर उस माँ का आशीर्वाद नहीं रहा, जिस माँ को तुमने अपमानित किया, करोड़ों माताओं को जो अपमानित किया, उस माँ का आशीर्वाद नहीं रहा, तो वहां तो दूर, इस बिहार के सिंहासन तो दूर, एक गली का कीड़ा से भी बदतर स्थिति रहेगी। एक गली के कीड़ा से भी बदतर स्थिति रहेगी। और तमाम जानवरों का संज्ञान देते हुए बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री संतोष सिंह ने साफ साफ कहा है कि राजनीति की निष्ठा इतनी नहीं गिरनी चाहिए जो गाली पे उतर जाए। और रही बात तेजस्वी यादव का आरोप पे, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये आरोप जो लग रहा है वो सरासर राजनीति को गलत कर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री के मां के बारे में या किसी के मां के बारे में अगर इस तरह की बातें की जाती है वो कहीं से शोभनीय नहीं है, और एक जानवर की तरह जो है बर्ताव किया गया है। इसकी जो है आने वाले चुनाव में बिहार की जनता सबक सिखाएगी। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है।